राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, राजस्थान सरकार हेल्थ स्कीम यानी RGHS पूरी तरह से ठप हो चुकी है। प्राइवेट अस्पतालों ने 20 दिन से कैशलेस इलाज बंद कर दिया है। सरकार पर बकाया बढ़कर 2200 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जी हाँ, 2200 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर बकाया है। इससे करीब 50 लाख कर्मचारी, पेंशनर और उनके परिजन प्रभावित हो रहे हैं। 3 मई को एक बहुत बड़ी खबर आती है कि RGHS में 1300 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित था। प्राइवेट अस्पतालों ने 20 दिनों से इलाज बंद कर रखा था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने एक और प्रदर्शन की घोषणा की। अस्पतालों का कहना है कि 8 महीने से उनका भुगतान ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अस्पताल में जाएंगे इलाज के लिए, वो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं सरकार से उन्हें। क्लेम रिजेक्ट होने की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही फार्मेसियों पर भी 500 करोड़ रुपए का अमाउंट बकाया है। और अब हाल ही की एक खबर सुन लीजिए आप कि बकाया राशि जो है 2200 करोड़ रुपए हो गई है। प्रभावित लोगों की संख्या 50 लाख बताई जा रही है। सरकारी कर्मचारी हर महीने अपने वेतन से प्रीमियम तो कटवा रहे हैं, लेकिन इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। प्रीमियम की दरें सुन लीजिए। 18,000 रुपए तक की सैलरी वाले कर्मचारी को 265 रुपए प्रति माह कटवाने पड़ रहे हैं, और उसके बाद 33,500 रुपए तक वाले को 440, और ऐसे ही करके सभी के प्रति माह के शुल्क अलग अलग हैं। कर्मचारियों में गुस्सा है क्योंकि पैसे तो कट रहे हैं, लेकिन जब बीमारी आती है तो अस्पताल में इलाज के लिए निजी खर्च करना पड़ रहा है। अब प्राइवेट अस्पतालों का यह आरोप लग रहा है कि सरकार समय पर भुगतान नहीं कर रही है। वहीं कुछ अस्पताल संचालकों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि ये तंत्र है ऐसा जहां पर भ्रष्टाचार ना हो तो कुछ भी समझ नहीं आता है। 30 बेड वाले छोटे अस्पताल को भी कंसल्टेंट की सुविधा देने का मामला सामने आया है। IMA के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज हो सकता है। कर्मचारी यूनियनों में भी सरकार से तुरंत हस्तक्षेप मांगने की मांग की गई है। और ये स्कीम उन लाखों परिवारों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जो सरकारी नौकरी में है या रिटायर हो चुके हैं, उनको सहायता मिलती है। लेकिन फिलहाल ये स्कीम कागजी बनकर रह गई है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है कि क्या करना है। स्वास्थ्य मंत्री हो या वित्त विभाग हो, उनकी तरफ से कब भुगतान होगा इसकी कोई भी समय सीमा नहीं बताई गई है। अब देखिए, ये स्थिति लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन अब और लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी जो सालों से सेवा के बाद पेंशन पर है, उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। अब इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं हम। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आप तक जरूर लेकर आएंगे। तब तक आपकी क्या राय है इस पर बता दीजिएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।